यस ओके तो ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया 03 को मल्टीप्लाई करना है 08 से, ठीक है, तो और इसका आंसर आता है आपके पास 24, 8 इंटू 3 24 आपके पास आंसर आता है। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन डायरेक्ट नहीं है मल्टीप्लाई करने का, तो हम क्या करते हैं, हम 08 को 3 टाइम्स ऐड कर लेते हैं, राइट, 08 प्लस 08 प्लस 08, थोड़ा कर्सर में प्रॉब्लम हो रही है आज, नो वाई, ठीक है, 08 3 टाइम्स, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना था, तो 3 टाइम्स ऐड करके आपके पास आउटपुट आ गया 24, ठीक है। ऐसे ही आपके पास लेट से आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है। हम ऑप्शन ले लेते हैं 03, क्योंकि देखो 03 को अगर आप 4 से ऐड कर रहे हो, क्योंकि ये आपके पास जैसे मैंने आपको बताया था 8085 इज योर असेंबली लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन में सारे के सारे हेक्साडेसिमल वर्जन्स होते हैं, राइट। तो हेक्साडेसिमल में अगेन, हेक्साडेसिमल में अगर 8 बिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पे भी आपका 16 बिट पहुंच गया, तो 16 बिट पहुंचते ही आपको दो बिट्स चाहिए एड्रेस स्टोर करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन 16 बिट एड्रेस का ही देखते हैं। यस, मल्टीप्लीकेशन हम 16 बिट का ही देखते हैं। 03 को हम मल्टीप्लाई करते हैं F2 से, राइट। इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमने लास्ट क्लास में किया भी था इसको, इतना कंसेप्ट हमने देखा था। तो F2H ये हमको मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब इस मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना है, F2 को मल्टीपल टाइम्स ऐड करते जाना है। कितने टाइम्स ऐड करना है, 3 टाइम, 3 टाइम्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि F2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हमने क्या किया, ऐड का तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन है, हमारे पास मल्टीप्लाई का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, इस F2 को ऐड करते चलते हैं। फॉर इनिशियल स्टेप हम क्या करेंगे, हम एक वेकेंट ब्लैंक रजिस्टर लेंगे 00, ठीक है। इनिशियल स्टेप के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक रजिस्टर की में वैल्यू डालेंगे, इनिशियल वैल्यूज डालेंगे 0। ये सब ये सब रिकॉर्डिंग पॉज कर दो ना, मैं कुछ कर दूं। यस, ठीक है। तो f की वैल्यू है 15, अब 15 प्लस 15 आपका होता है 30, राइट। 15 प्लस 15 f प्लस f करना है ना हमको, यहाँ पे 15 प्लस 15 होता है आपके पास 30, और 30 का मैं आपको अभी बता रही हूँ, हालांकि मैं एग्जाम में बताने नहीं आऊंगी। 1e रिप्रेजेंटेशन होता है, जब आप फर्स्ट यूनिट पढ़ोगे, फर्स्ट यूनिट में यही है, कन्वर्जन हमको डिटेलिंग में पढ़ना है कि कौन से नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो वो कन्वर्जन आपको खुद ही परफॉर्म करने हैं। अभी तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, f को 15 बोलते हैं, 30 को 1e बोलते हैं, फाइन। तो 1e गड़बड़ हो गई। ओके, F2H होता है आपका 1e। तो अगेन अब देखो यहाँ पे 2 प्लस 2 तो 4 हो गया, f प्लस f 1e हो गया, तो 1e हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये E4 तो आपके पास एक आउटपुट है, यहाँ पे 8 बिट में तो E4 आ जाएगा, लेकिन अब ये नंबर बड़ा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या जनरेट हो गई है, आपके पास जनरेट हुई है कैरी, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, कैरी जनरेट होते ही आपको वापस से एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। कैरी जनरेट होते ही आपको वापस से क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। क्यों, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर आउटपुट के साथ में हम ये भी जनरेट करते चलेंगे कि आपके पास कैरी कितना है, ठीक है, आपके पास कितनी बार कैरी जनरेट हुआ है। तो हमने इनिशियली क्या किया है, हमने जो बी रजिस्टर में हमने इनिशियल वैल्यू 00 करी थी, ठीक है, बी रजिस्टर में हमने इनिशियल वैल्यू ये 00 करी थी। अब यहाँ पे इस रजिस्टर में अगर कैरी जनरेट हो रहा है, तो आपको इसमें +1 एक इंक्रीमेंट करना है। अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो आपको इसमें इंक्रीमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो जो फाइनल आउटपुट होगा, वो ये कैरी के साथ साथ कैरी रजिस्टर की जो वैल्यू होगी, कैरी रजिस्टर की जो फाइनल वैल्यू होगी बी रजिस्टर की, और आपके पास ये जो वैल्यू आई है, जो एडिशन हो के आई है, ये आपके पास फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है। कैसे होगा, देखो कैरी जनरेट हुआ है, तो हम बी रजिस्टर में +1 वैल्यू कर देते हैं,
तो अब प्लस बी रजिस्टर में कौन क्या हो गई मेरी वैल्यू 0 1, 0 0 से +1 कर दिया, एक इंक्रीमेंट कर दिया 0 1। अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, अब F2 को ऐड करना है, राइट। क्यों कितनी बार करना है आपको, 3 टाइम्स ऐड करना है, तो एक दो टाइम तो कर चुके, लास्ट टाइम ऐड करोगे। फाइन, तो 4 + 2 = 6। ई आपके पास होता है, ई आपके पास है अगेन, आपके पास मैंने आपको बताया था ई है आपके पास 14 और एफ है आपके पास 15, ठीक है। 14 + 15 आपके पास आ जाएगा 29 और ये होता है 1D, ठीक है। 29, 14 + 15 आपके पास 29 और 29 को अगेन हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आ जाता है आपके पास 1D। तो अगेन हम इसको लिखेंगे 1 एंड डी। फाइन, तो अगेन यहाँ पे देखिए D6 तो आपके पास आउटपुट है एंड ये 1 आपके पास अगेन कैरी जनरेट हुआ है। जैसे ही कैरी जनरेट होता है हम क्या करते हैं, कैरी जनरेट होता है हम इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं बी रजिस्टर को। अब इसका इंक्रीमेंट होने के बाद क्या आ गई इसकी वैल्यू 1 + 1 2, ठीक है। तो अब जो फाइनल आउटपुट आप क्रिएट करोगे, जो लिखोगे वो आप कैसे लिखोगे, आपके पास जो भी कैरी फ्लैग की वैल्यू है 0 2, फिर आपके पास जो ये आउटपुट आया है D6, ठीक है। यहाँ पे कट गया है, मैं नीचे लिख देती हूँ। फाइनल जो आउटपुट आएगा 0 2 एंड D6, ये आपके पास फाइनल आउटपुट है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 3 नंबर 03H इंटू F2H, ठीक है। ये H रिप्रेजेंटेशन हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी हम H रिप्रेजेंट, H स्टैंड्स फॉर हेक्साडेसिमल। ये सिंपली बताता है कि आप असेंबली लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो, ठीक है। ये तो हो गया इसका लॉजिक कि आपको इस लॉजिक के साथ आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब अपन जल्दी से इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कि कैसे आप प्रोग्राम लिखोगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम इनिशियली क्या करते हैं, ये लॉजिक ध्यान में रखना किस तरीके से का लॉजिक है। इनिशियली हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आपको वही मेमोरी लोकेशंस को अलॉट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्हीं नंबर्स को अगर आप कर रहे हो तो एक नंबर को आपको दो बिट्स, दो रजिस्टर वैल्यूज, क्योंकि एक रजिस्टर वैल्यू पे 8 बिट्स आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब कैरी जनरेट हो रहा है तो हमको 16 बिट वैल्यू चाहिए ही चाहिए, तो हमारा 8 बिट मल्टीप्लीकेशन ना होकर 16 बिट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। फाइन, तो अगर आपको 16 बिट, तो आपको हर एक नंबर के लिए दो मेमोरी की प्लेसेस चाहिए होंगी। तो हमने क्या बोला, 2050 मेमोरी लोकेशन को हम ले लेते हैं, किसके लिए, हमारे फर्स्ट नंबर के लिए। आगे पॉइंटर में ऑप्शन आ रहे हैं, ट्राई कि ना आए। 2050 को हम ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। 2051 मेमोरी पोजीशन पे हम ले लेते हैं हमारा सेकंड नंबर, राइट। अब देखो वो जो आउटपुट आया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर 0 2 D6, ठीक है। तो ये दो पोजीशन, एक पोजीशन पे तो हमने अपना रिमाइंडर वाला रजिस्टर के जो कैरी फ्लैग की वैल्यू थी वो स्टोर करी थी, और एक पोजीशन पे हम जो फाइनल ऐड कर करके जो लूप चला रहे हैं, ऐड कर करके जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो रख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें तो मैं फर्स्ट नंबर स्टोर करूंगी, 03, इसमें मैं सेकेंड नंबर स्टोर करूंगी लाइक F2, राइट। अब हम क्या करेंगे, 2052 पे हम क्या स्टोर कर लेते हैं, रिजल्ट करते हैं लोअर बाइट का रिजल्ट ऑफ लोअर बाइट, नहीं जा रहा है आज, लाइक 02, ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर करी जाएगी, 2052 पे, और 2053 पे हम स्टोर कर देते हैं रिजल्ट ऑफ अपर बाइट, ठीक है, लाइक D6। Fine. These two memory address is for output and these two is for input. Okay. ये 5051 पे तो मैंने फर्स्ट और सेकंड नंबर इनपुट लिया, और 2052 पे मैंने लोअर बाइट को आउटपुट प्रिंट कराया, और 2053 पे मैंने अपर बाइट का आउटपुट प्रिंट कराया। फाइन, अब अपन ये ऑपरेशन रन करते हैं कि ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अक्यूमुलेटर में वैल्यू को लोड करनी है फर्स्ट नंबर की, और फिर आपको क्या करना है, अक्यूमुलेटर में डायरेक्टली अक्यूमुलेटर, देखो मैंने आपको एड्रेसिंग मोड्स बताए हुए हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई रजिस्टर में किसी वैल्यू को लोड करवाओ या डायरेक्टली अक्यूमुलेटर में लोड करवा के उसको किसी रजिस्टर में मूव कर दो, ठीक है। इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, वो सारे एड्रेसिंग मोड्स में हमने सीखा था। फाइन, अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास इजीएस्ट वे है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अक्यूमुलेटर्स में वैल्यू मूव करते हैं, और उनकी वैल्यूज को हम रजिस्टर में बाद में लेटर ऑन मूव कर देंगे जब हमको अक्यूमुलेटर वेकेंट चाहिए होगा।
ठीक है, हम क्या करते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर को, ये फर्स्ट जो है 2052 मेमोरी लोकेशन पे हम लोड करते हैं। तो हम हमारे पास कमांड है LDA कमांड, लोड टू अक्यूमुलेटर। इफ यू ऑल रिमेम्बर, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LDA कमांड यूज करेंगे, LDA कमांड, लोड टू अक्यूमुलेटर। ठीक है, यानी कि मैंने वैल्यू को अक्यूमुलेटर में लोड कर लिया। फाइन, लोड कर लिया। अब कौन सी वैल्यू को अक्यूमुलेटर में लोड कर रहे हो आप? सिंपली 2050 को, राइट। लोड टू अक्यूमुलेटर कौन सी मेमोरी लोकेशन पे? 2050 मेमोरी एच। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर आ गया आपका 0 थ्रू 03, इस मेमोरी लोकेशन पे आ गया, अक्यूमुलेटर में हमने स्टोर कर दिया। अब क्या अक्यूमुलेटर आपका इतना खाली है क्या कि आपके अक्यूमुलेटर में ये मेमोरी पड़ी रहे और आप देखते रहो? नहीं, अक्यूमुलेटर में ही हमको सेकंड वैल्यू, सेकंड नंबर जो है वो भी इंसर्ट करना है। तो उस नंबर को इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो अक्यूमुलेटर की वैल्यू है ये किसी रजिस्टर में ट्रांसफर कर लेती हूँ, राइट। अक्यूमुलेटर में जो मैंने इस वैल्यू को 03 को 2050 मेमोरी लोकेशन पे इस नंबर को स्टोर किया हुआ है अक्यूमुलेटर में, ये नंबर में किसी रजिस्टर में मूव कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मूव कमांड चला देते हैं, मूव करते हैं। लेट से हम रजिस्टर लेते हैं सी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेट से हम रजिस्टर ले रहे हैं सी, अक्यूमुलेटर की वैल्यू। तो इसने क्या करा, जो भी अक्यूमुलेटर में अभी वैल्यू थी वो किस में मूव हो गई? सी रजिस्टर में मूव हो गई। ठीक है, सी रजिस्टर में अब जो 03 नंबर था वो सी रजिस्टर में हमने स्टोर करा हुआ है। ओके, सबसे पहले एलडीए से ले लिया था, अब अक्यूमुलेटर आपका खाली हो चुका है। एलडीए यानी कि अक्यूमुलेटर में वैल्यू डाली 2050 की, नंबर डाला 03। अब आपको अक्यूमुलेटर तो खाली चाहिए क्योंकि नेक्स्ट नंबर भी आपको लेना है, एडिशन भी परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने अक्यूमुलेटर में जो हमने नंबर लिया था वो हमने सी रजिस्टर में फॉर टाइम बीइंग स्टोर करवा दिया कि तुम सी रजिस्टर में 03 की वैल्यू स्टोर करो। अब आपके पास अगेन अक्यूमुलेटर खाली हो गया है, आपको फिर से क्या चलाना है, दूसरा नंबर लेना है। अब आपको लोड करना है अक्यूमुलेटर में वैल्यू 2051 पर, राइट। ये F2 वैल्यू है ना हमारे पास 2051 पर, हमको सेकंड नंबर लेना था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 2051H पर हमने सेकंड वैल्यू को ले लिया, दैट इज F2 की वैल्यू। ठीक है, दैट इज F2। ये आपके सारे कमेंट्स हैं, कमेंट्स आप हैश टैग से यूज करके लिख सकते हो। ठीक है, अभी प्रॉपर बोर्ड पे लिखते तो अलग फॉर्मेट था, लेकिन यहाँ पे हमको करना पड़ रहा है, इट्स ओके। चलिए, ठीक है, तो अगेन आपने मूव करा लिया अपने अक्यूमुलेटर में 2051 F2 की वैल्यू। नाउ अब अगेन आपको ये अक्यूमुलेटर में मूव करवा चुके हो क्या, लेकिन क्या ये आपको अक्यूमुलेटर खाली अभी भरा हुआ चलेगा क्या? नहीं, हमको आगे एडिशंस परफॉर्म करने, और एडिशंस परफॉर्म करने के लिए अगेन हमको क्या चाहिए, अक्यूमुलेटर हमारे को हमारा ब्लैंक चाहिए, वेकेंट चाहिए। तो हम अगेन क्या कर देते हैं, हम वापस से मूव कमांड कर देते हैं कि अक्यूमुलेटर में जिसमें F2 की वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन की है वो कौन से रजिस्टर में चली जाए, अब डी रजिस्टर में चली जाए और अक्यूमुलेटर मेरा खाली हो जाए। ठीक है, तो इस कमांड का क्या मतलब हुआ, अक्यूमुलेटर की सारी वैल्यू हम किस में शिफ्ट कर रहे हैं, डी में, विच इज F2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अक्यूमुलेटर की सारी वैल्यू हम डी में शिफ्ट कर रहे हैं, विच इज F2। अब यहाँ पे आप देखिए, सी में आपका फर्स्ट नंबर है और डी में आपका सेकेंड नंबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इस नंबर को ऐड करना है, राइट। सी में आपका फर्स्ट नंबर है दैट इज 3 और डी में आपका सेकेंड नंबर है दैट इज F2। अब हमको क्या करना है, सिंपली इस नंबर को ऐड करना है, कितनी टाइम्स, सी टाइम्स, राइट। हमने इनिशियल क्या किया, 0 0 में डी को ऐड किया, फाइन। इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ भी आउटपुट आएगा, फिर हम वापस से डी ऐड करेंगे, इसका आउटपुट आएगा, हम वापस से उसमें डी ऐड करेंगे। कितनी बार होगा ये, अप टिल सी टाइम्स होगा, राइट। डी में आप इनिशियल वैल्यू 0 0 को ऐड कर रहे हो, ऐड करते जाओगे, कब तक ऐड करोगे, सी टाइम्स ऐड करोगे, फाइन। अब हमको देखो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। फॉर टाइम बीइंग हम क्या करते हैं, हम वही ले लेते हैं वैल्यू रजिस्टर बी की, रजिस्टर बी, हमने रजिस्टर बी ले लिया। इनिशियली हम डायरेक्ट अब इमीडिएट एड्रेसिंग करेंगे। हम क्या करते हैं, हम MVI, हम रजिस्टर ले लेते हैं ए और उसमें वैल्यू हम डाल देते हैं 00H। ठीक है, ये होती है डायरेक्ट एड्रेसिंग। जब आप डायरेक्ट रजिस्टर की वैल्यू इनिशियलाइज करते हो और उसमें अपनी मेमोरी, जैसे वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मैंने बताया था ना, x = 10, अभी हमने वैल्यू एक वेरिएबल को वैल्यू दे दी है।
ठीक है, पास द बाउल, पास वो वाला कंडीशन कि इस मेन्यू में 7th नंबर की डिश हमको चाहिए, डायरेक्ट एड्रेसिंग, एड्रेसिंग मोड्स में मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है, हमने क्या किया MVI और उसको इनिशियलाइज कर दिया 00H से। क्यों कर दिया 00? क्योंकि देखो सबसे पहले इस 00 में सबसे फर्स्ट एडिशन जो होगा वो डी का इस 00 में ही होगा, राइट? ठीक है, अक्यूमुलेटर हमने क्रिएट किया, ए स्टैंड्स फॉर अक्यूमुलेटर, और अक्यूमुलेटर में मैंने वैल्यू पुट कर दी 00H। फाइन, अब आपको क्या करना है, सिंपली देखो अक्यूमुलेटर में इसमें वैल्यू क्या ऐड करनी है, डी की वैल्यू ऐड करनी है, इफ यू कैन सी, राइट? ये आपके पास अक्यूमुलेटर में मैंने वैल्यू 00H स्टोर कर दी। अब इसमें मुझे डी ऐड करना है इनिशियली, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, ऐड डी। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, डी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास आते हैं जो भी मैंने आपको आउटपुट बताया था, देखो इफ यू रिमेम्बर F2H और F2H, ठीक है, F2H और F2H को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा 1D4, ठीक है, ये 1 आपके पास कैरी जनरेट हुआ था, ठीक है, और मैंने आपको बोला था कैरी जनरेट होता है, हम रजिस्टर कैरी फ्लैग अलग से क्रिएट करेंगे, रजिस्टर, वो अभी मैं बी रजिस्टर क्रिएट कर देती हूँ, उसमें इंक्रीमेंट करते जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी आपके पास ऐड कर दिया आपने, ऐड डी कर दिया, दैट मीन 00 में डी ऐड हो गया। ठीक है, 00 में सिंपली डी ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपका कैरी जनरेट हो रहा है तो आपको बी रजिस्टर, अच्छा बी रजिस्टर भी हम 00 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, कैरी के लिए मैंने आपको यहाँ पे देखो, कैरी के लिए मैंने आपको ये बोला था बी रजिस्टर होना है, 00 से इनिशियलाइज होना है। अगर कैरी है तो इंक्रीमेंट होगा, अगर कैरी नहीं है तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक और करते हैं, MVI बी रजिस्टर, MVI बी रजिस्टर की वैल्यू को क्या कर देती हूँ मैं, 00H से इनिशियलाइज कर देती हूँ। ठीक है, MVI क्या किया, बी रजिस्टर, एक बी रजिस्टर मैंने नया रजिस्टर बनाया है, 00 उसको वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास अगर कैरी जनरेट हुआ है तो बी रजिस्टर में इंक्रीमेंट होगा, कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो बी रजिस्टर में इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आगे की कमांड में यहाँ लिख देते हैं, जंप, अच्छा कैरी के लिए कौन कौन सी कमांड्स होती हैं आपके पास, दो कमांड्स होती हैं। ठीक है, जंप टू कैरी और जंप नॉट टू कैरी, JNC। ठीक है, कैरी नॉट जनरेटेड, जंप, दो कमांड्स हैं, जंप टू कैरी डायरेक्ट, अगर कैरी जनरेट हुआ है तो जंप मार लीजिए, और अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो जंप करना है। दो कमांड्स हैं आपके पास, JC एंड JNC है, मैंने आपको बोरो स्टेटमेंट में पढ़ाए थे। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों में से कोई सी भी कमांड यूज कर सकते हो, JC भी यूज कर सकते हो, जंप टू कैरी, अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो जंप करो, और JNC यानी कि कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो जंप करो। ठीक है, बोथ कमांड यू कैन यूज। यहाँ पे आपको क्या यूज कर, देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम एग्जीक्यूट करते हैं उसमें हम यही देखते हैं, ऐसी कमांड हम यूज करते हैं जिसमें लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो। ठीक है, जिसमें कम इंस्ट्रक्शंस हो, अगर आपको कोई भी एडिशन परफॉर्म करना है, अगर 2 लाइंस में परफॉर्म किया जा रहा है और 4 लाइन में परफॉर्म किया जा रहा है, तो आप वही कोड प्रेफर करोगे जिसमें 2 लाइन में कोड जनरेट हो गया, 2 लाइन में हमने आउटपुट क्रिएट कर लिया, जिसमें लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ऐसे ही इन दोनों में से JC में ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, JNC में आपके पास सिर्फ एक लाइन में एक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट ही होता है, इसलिए हम JNC यूज करेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, ऐड करने के बाद हमने बोला JNC फॉरवर्ड। ठीक है, हम क्या करते हैं, JNC कर देते हैं इसको पर्टिकुलर लोकेशन पर। ठीक है, फॉरवर्ड, यहाँ पे जो लूप का प्रोसेस होता है वो फॉरवर्ड और रिपीट मोड पे चलेगा। ठीक है, फॉरवर्ड एंड रिपीट मोड। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, एक सेकंड, हो गया है, ये प्रॉब्लम आ ही रही है तो ये सिंपल मूव कमांड है और ये सिंपल MVI कमांड है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं देखती हूँ, नया कोड लिख देती हूँ। हम क्या करने वाले हैं, JNC। ठीक है, JNC हम कर देंगे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे विच इज फॉरवर्ड लोकेशन पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो C को डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, C को डिक्रीमेंट करना है, क्यों, क्योंकि देखो D एक बार इंक्रीमेंट हो गया 3 टाइम्स, अब आपको एडिशन कितने परफॉर्म करने हैं, 3।
एक बार एडिशन परफॉर्म करने के बाद अब आपको डिक्रीमेंट, सी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब एडिशन कितने परफॉर्म करने, 2। फिर आपको एडिशन परफॉर्म करने के बाद एडिशन कितने परफॉर्म करने होंगे, 1। तो आपकी जो सी की वैल्यूज है वो तो डिक्रीज हो रही है, और अगर कैरी मिलेगा तो बी रजिस्टर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, राइट। बी रजिस्टर में अगर कैरी मिल जाएगा तो वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, और सी की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो हमने क्या किया, अगर आपको कैरी नहीं मिल रहा तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, और फॉरवर्ड की लोकेशन पे हम क्या लिख रहे हैं, फॉरवर्ड की लोकेशन पे मैं लिख रही हूँ DCR, डिक्रीमेंट सी। प्रॉब्लम आ गई, फॉरवर्ड JNC, ठीक है। JNC अगर आपको जंप नॉट कैरी मिलता है तो फॉरवर्ड हो जाइए। फॉरवर्ड किस पोजीशन पे हो जाइए, फॉरवर्ड हो जाइए, आपको फॉरवर्ड करना है डायरेक्ट DCR C। C की वैल्यू को डिक्रीज करते जाना है, ठीक है। अगेन DCR जैसे ही सी किया वैसे ही अब फिर वापस से आपको जंप नॉट कैरी देखना है कि अगर आपके पास कैरी जनरेट हो रहा है, अगर इफ नॉट जीरो रिपीट द एडिशन, अगर आपके पास जीरो नहीं आया है कैरी, अगर कैरी आपके पास जीरो नहीं है तो एडिशन रिपीट करो, और अगर कैरी जीरो है तो एडिशन रिपीट नहीं करना है, ठीक है। यानी कि 3 2 1 0, जब तक ये जीरो नहीं मिल जाता हमको, हम एडिशन परफॉर्म करते जाएंगे, राइट। सी की वैल्यू अभी 3 है, फिर सी की वैल्यू 2 होगी, फिर सी की वैल्यू 1 होगी, फाइनली सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब तक सी की वैल्यू 0 नहीं मिलती हमको एडिशन परफॉर्म करते जाना है। तो DCR सी करती गई मैं, डिक्रीमेंट करती गई सी की वैल्यू, कब तक, जब तक मुझे जीरो की वैल्यू नहीं मिल जाती। जंप नॉट जीरो, रिपीट। ओहो, प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। इसको इस इधर लिख देते हैं जंप नॉट जीरो, और रिपीट डाल देते हैं। रिपीट हम कहाँ डाल रहे हैं, रिपीट हम डाल रहे हैं ऐड पे, ठीक है। ये पूरा ऐड वाला कोड मैं वापस लिख देती हूँ, तो टाइम है हमारे पास। ऐड, इफ यू ऑल रिमेम्बर, मैंने ऐड करवाया था डी को, ठीक है। उसके बाद हमने JNC का कोड डाला और उस पे फॉरवर्ड करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि हमारा जो बी रजिस्टर है वो इंक्रीमेंट होता चला जाएगा अगर कैरी जनरेट हुआ तो, ठीक है। फिर हमने बोला फॉरवर्ड, अगर कैरी जनरेट तो फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड कहाँ पे, फॉरवर्ड करेगा वो सी की वैल्यू डिक्रीमेंट करता चला जाएगा। कब तक डिक्रीमेंट करेगा, जब तक उसको जीरो नहीं मिल जाती सी की वैल्यू, और वो कहाँ चला जाएगा, रिपीट पे। रिपीट हमने कहाँ डाला है, रिपीट हमने डाला है ऐड पे, यहाँ पे हमने रिपीट डाला है। बेसिकली क्या है, फॉर लूप है, ठीक है। फॉर लूप आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐड से, अब ये लूपिंग में चलता चला जाएगा। ऐड करो, अगर कैरी जनरेट नहीं, अगर कैरी जनरेट हुआ है तो उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करो, ठीक है। अगेन इंक्रीमेंट करो नहीं करो ये तो नेक्स्ट स्टेप है, आपको कैरी जनरेट करने के बाद फॉरवर्ड स्टेटमेंट पे जाना है। फॉरवर्ड स्टेटमेंट पर हम आ गए, फॉरवर्ड स्टेटमेंट पे आके हमने क्या किया, सी की वैल्यू डिक्रीज करी। सी की वैल्यू आपके पास 3 थी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर लास्ट में 0 हो जाएगी। कब तक करनी है सी की वैल्यू डिक्रीज, जब तक आपको 0 नहीं मिल जाती, न जंप नॉट टू 0, ठीक है। अगर आपके पास 0 मिल गई तो आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, अगर 0 नहीं मिली, नॉट 0 हो गई, तो हम रिपीट, वापस से हम रिपीट स्टेटमेंट पे चले जाएंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगेन उसको वापस से ऐड करो, डी वैल्यू, डी रजिस्टर में जो भी जैसे F2 है, वापस से F2 ऐड होगा, ठीक है। अगेन अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो रजिस्टर की वैल्यू 0 1 से अब क्या हो जाएगी, 0 1 + 1 हो जाएगी, तो आपका 0 2 हो जाएगा बी रजिस्टर की वैल्यू, ठीक है। अगेन DCR करा हमने, सी की वैल्यू डिक्रीमेंट करी, 2 थी, अब हमने उसकी डिक्रीमेंट करने के बाद उसकी वैल्यू 1 डाल दी। अगर उसकी 0 मिल गई है वैल्यू, तो 0 मिल गई है तो वो लूप से बाहर निकलेगा। अगेन अगर सी की वैल्यू उसको 0 नहीं मिली है तो अगेन रिपीट लूप में चला जाएगा, ऐड करेगा, ठीक है। तो ये लूप आपकी चलती चली जाएगी और आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा जब आपकी सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको फाइनल और एडिशन परफॉर्म नहीं करने। अगेन आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोअर बिट और हायर बिट, ठीक है। तो जो लोअर बिट है वो तो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर में ही स्टोर्ड है,
तो हमने क्या किया, अक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू स्टोर थी, अब लोड करने के लिए एनडीए कमांड यूज की जाती है, स्टोर करने के लिए एसटीए कमांड यूज की जाती है। तो हमने एसटीए किया, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेमोरी लोकेशन, हाँ, स्टोर करने के लिए 2052 पे लोअर बाइट हम ऐड करना स्टोर करना चाहते हैं आउटपुट, और 2053 पे अपर बाइट। लोअर बाइट मतलब जो आपके पास कैरी बिट्स जनरेट हुए हैं, जैसे कि ये 02 जो जनरेट हुआ है ना, जो ये यहाँ से हमने इंक्रीमेंट करते चले गए हम, अगर कैरी इंक्रीमेंट, अगर कैरी आ रहा है, जे आई कैरी आ रहा है तो बी रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर कैरी नहीं आ रहा तो बी रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो बी की वैल्यू है ये अक्यूमुलेटर में पड़ी हुई है, तो हमने क्या किया, 2052 को स्टोर करा दिया अक्यूमुलेटर से वैल्यू। अब अक्यूमुलेटर में ये वैल्यू आ गई है, 02 वैल्यू आ चुकी है, इस वैल्यू को मैं अगेन बी रजिस्टर में मूव करा देती हूँ। ठीक है, हम करा देते हैं मूव अक्यूमुलेट ए कॉमा बी, तो ये क्या करेगा, बी की वैल्यू को अक्यूमुलेटर में डाल देगा। अगेन बी रजिस्टर आपके पास खाली हो गया है, अक्यूमुलेटर खाली हो गया है, अपर बाइट वाली वैल्यू ले लो 2053H, 2053H को ले लिया। फाइनली आपके पास एक आउटपुट तो इधर आ गया, स्टोर किया कर दिया गया, और एक आउटपुट आपके पास बी में स्टोर किया गया कर दिया गया। तो फाइनली आपको लास्ट में स्टेटमेंट डालनी है HLT, आपके पास आउटपुट क्रिएट हो जाएगा D602। ठीक है, जो भी आपने मल्टीप्लीकेशन करके DCR-C डिक्रीज होता गया कब तक डिक्रीज होता गई, सी की वैल्यू जब तक वो जीरो नहीं मिल जाती, जब जीरो मिल जाएगी आप एडिशन और परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, रिपीट पे डाल दिया, रिपीट आपके पास ये रहा एडिशन पे, रिपीट पे डाल दिया। ठीक है, जब तक अगर आपको सी की वैल्यू जीरो मिल गई, अगर सी की वैल्यू जीरो मिल गई तो आप रिपीट पे नहीं जाओगे, सी की वैल्यू जीरो नहीं मिली, 2 1 चली तो आप रिपीट पे जाओगे, रिपीट पे जाते ही आप वापस से ऐड परफॉर्म करोगे। अगर आपके कैरी जनरेट हुआ है तो बी को इंक्रीज कर दो, कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो बी इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, यस, किसी को कोई डाउट है इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में, मैं तो बता देना, मैं पूरा प्रोग्राम की फाइल आपको भेज देती हूँ अभी। ठीक है, कल हम इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे, इसको रन करके देखेंगे कि कैसे रन करते हैं हम इन प्रोग्राम्स को फाइनली। यस